आज हिंदी दिवस है। कल्पना कीजिए कैसा रहा होगा वो युग जब भाषा नहीं थी। भाषा के बिना गूंगों की उस बस्ती में लोग कैसे अपने भावों को अभिव्यक्त करते होंगे, अपने उद्गारों को, अपने विचारों को कैसे प्रकट करते होंगे। कल्पना कीजिए, भाषा ही वो साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों, विचारों, उद्गारों को एक दूसरे के प्रति संप्रेषित करते हैं, व्यक्त करते हैं और ग्रहण करते हैं। बहुत सारी भाषाएं बोली जा रही हैं पूरे विश्व में, लेकिन आज हम जिस भाषा की बात करने जा रहे हैं वो है हिंदी। हिंदी हमारी राजभाषा है। जब देश आजाद हुआ उसके पश्चात उस समय तक तो अंग्रेजी भाषा में काम हो रहा था। उससे पहले संस्कृत चल रही थी भाषा, फारसी, उर्दू ये भाषाएं चल रही थी, इनमें काम हो रहा था, सरकारी काम। लेकिन उस समय निर्णय लिया गया 14 सितंबर 1949 को 49 को कि राजभाषा का दर्जा दिया जाएगा हिंदी को, और जो कामकाज होगा वो हिंदी में ही होगा। लेकिन उस समय क्योंकि पूरे हमारा देश नया नया आजाद हुआ था, हर प्रदेश की अपनी भाषा थी, बहुत सारी भाषाएं, भाषा के नाम पर हमारे देश में लड़ाई झगड़ा ना हो, नहीं चाहते थे। साउथ में, दक्षिण भारत के वहाँ पे तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ ये भाषाएं थी। लेकिन जो अपना उत्तर भारत है यहाँ पे हिंदी भाषा का प्रयोग हो रहा था। लेकिन दक्षिण भारत में तो इसलिए ये रखा गया, संविधान में ये प्रावधान रखा गया कि दोनों भाषाएं अंग्रेजी और हिंदी 15 वर्ष के लिए काम करेंगी। सरकारी कामकाज जो होगा 1950 में जब संविधान हमारा लागू हुआ तब ये निर्णय लिया गया कि 1965 तक काम करेंगी ये दोनों भाषाएं, और फिर एक हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया जाएगा। लेकिन हिंदी की ये स्थिति रही कि आज तक उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। वो राजभाषा है, लेकिन काम वो कर रही है राष्ट्रभाषा से भी बढ़कर। पूरे विश्व में हिंदी जो है बोली जा रही है, पढ़ी लिखी जा रही है। विश्व में हिंदी का 3रा स्थान है, और कहते हैं चलती का नाम हिंदी है, चलते चलते बदलती है और वैसे ही विकास पाती है। 25-30 सालों में, पिछले 25-30 सालों में जो अपने समाज में परिवर्तन आया है, उतना ही परिवर्तन जो है हिंदी में भी आया है। चाहे वो ग्लोबलाइजेशन के कारण हो, तकनीकी क्रांति के कारण हो, संचार क्रांति के कारण हो, मीडिया क्रांति के कारण हो, तो लेकिन हिंदी में परिवर्तन आया है। पहले हिंदी जी की भाषा थी, अब हिंदी 3G और 4G की भाषा है। पहले हिंदी स्लो मोशन में थी, अब फास्ट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन की भाषा है। तो पहले हिंदी संस्कृत के खूंटे पर बंधी हुई थी, अब उसने वो खूंटा छोड़ दिया है। हिंदी जो है तकनीकी की भाषा हो गई है। आपने देखा अपने फोन में आप हिंदी में टाइप करना चाहते हो तो हिंदी में आपको मिल जाता है ना, कर सकते हो ना, आप हिंदी में टाइप कर सकते हो सभी भाषाओं में। तो हमारे देश की जो 22 भाषाएं हैं उनमें हिंदी, जो 22 भाषाएं आधिकारिक भाषाएं हैं उसमें एक हिंदी भाषा है हमारी। वैसे ही फल फूल रही है, वैसे ही बहुत सारे विश्वविद्यालयों में पूरे विश्व में हिंदी को पढ़ाया लिखाया जा रहा है। हिंदी बहुत ही सहज, सरल और सुगम भाषा है बच्चों। हिंदी वैज्ञानिक भाषा है, जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है। इसे जितना आप व्याकरण इसका पढ़ोगे उससे आपके लिए ये भाषा और भी सरल हो जाएगी। आप इसमें कोई साइलेंट नहीं है, जैसे इंग्लिश में होता है कि साइलेंट वर्ड्स होते हैं, वैसे नहीं है इसमें। तो इसमें हिंदी में जैसा ही आप बोलोगे वैसा ही लिखोगे। अगर आप कम मात्रा का लगा के प्रयोग करते हो तो कम आपकी आवाज निकलेगी, अगर ज्यादा का जोर लगा के करे तो वैसी ध्वनि निकलेगी। तो बच्चों हिंदी जो है हमारे मान सम्मान, हमारे गौरव का प्रतीक है। हमारी जो संस्कृति है उसको ये संप्रेषित करती है। हमारे समाज, हमारे जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं उनके बारे में, अगर वो संस्कृत में भी लिखे गए हैं, आज वो संस्कृत से हिंदी में उनको अनुवाद किया गया है, या और भाषाओं में भी, और भाषाओं में जो कुछ भी लिखा जा रहा है वो सारा हिंदी में अनुवाद हो रहा है। तो किसी के लिए अगर आप हिंदी सिर्फ अपने हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में इतनी ज्यादा प्रचलित है कि लोग हिंदी की फिल्में,
देखना चाहते हैं। हिंदी देखो मीडिया की भाषा बन चुकी है, पत्रकारिता की भाषा बन चुकी है। हिंदी फिल्मों में बहुत ज्यादा फिल्में जो है सारी हिंदी में बन रही हैं और थिएटर की भाषा है हिंदी। अपने स्कूल कॉलेजेस में हिंदी पढ़ाई जा रही है। तो हिंदी, ये नहीं कह सकते कि हिंदी का कोई इसमें आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी या ऐसा कुछ नहीं। आप एक इसमें अच्छे राइटर बन सकते हो, एक अच्छे कथाकार बन सकते हो, एक अच्छे गायक बन सकते हो और एक फिल्मकार बन सकते हो, राइटर लिख सकते हो, फिल्में लिख सकते हो, कहानियां लिख सकते हो। बहुत सारे जगहों पे हिंदी का, ये नहीं है कि आप घर बैठे भी कुछ लिख सकते हो। तो राज अधिकारी बन सकते हो, आप हिंदी ऑफिसर बन सकते हो। तो इसके माध्यम से आप जो है, ये नहीं है कि हिंदी का कोई वो नहीं है, लेकिन यहाँ हिंदी के तुलना में अंग्रेजी भाषा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में अंग्रेजी ज्यादा बोली जा रही है, तो उसमें जॉब ज्यादा जल्दी मिलती है। राष्ट्र ध्वज हमारा राष्ट्र गान है, हमारा राष्ट्र ध्वज है, हमारा राष्ट्र गीत है, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है, हमारा राष्ट्रीय पशु है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय पुष्प है, राष्ट्रीय नदी है, राष्ट्रीय वृक्ष है, राष्ट्रीय फल है। लेकिन विडंबना ये कि हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है हिंदी, राजभाषा है। हालांकि राष्ट्रभाषा का दर्जा इसने कागजी तौर पर नहीं लिया, लेकिन ये राष्ट्रभाषा से भी बढ़कर है हिंदुस्तान में, पूरे संसार में। लेकिन कागजों में ये अभी भी राजभाषा है, आधिकारिक भाषा है। और दूसरे बच्चों, वो देश कैसा होगा जहाँ राष्ट्रभाषा ना हो, एक गूंगे के समान होगा वो देश। तो जैसे अब आप कहते हैं कि इंग्लैंड, और मैंने कहीं पढ़ा था कि इंग्लैंड और फ्रांस में 21 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन वहाँ अंग्रेजी बोली जाती है, वहाँ फ्रेंच बोली जाती है। अगर आप फ्रांस में जाते हो, अगर आप उनसे अंग्रेजी में कोई बात करते हो, तो वो पहले तो मुंह बनाएंगे और फिर आपको जवाब देंगे फ्रेंच में। तो बच्चों, सिर्फ यहाँ पे नहीं, यूरोप की बहुत सारी कंट्री, हॉलैंड, पोलैंड, बहुत सारी कंट्रीज में जो है वो अपनी भाषा, वही उनकी राजभाषा है, वही उनकी राष्ट्रभाषा है, उनकी वो अपनी भाषा में बात करना चाहते हैं। अब रशिया भी हमारे देश की तरह ही है, वहाँ भी बहुत बहुभाषी देश है, वहाँ भी अपनी भाषा का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही चाइना और जापान, वो लोग देखो कितनी तरक्की कर गए हैं, विश्व का सिरमौर है, और लेकिन वो अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन हम हिंदुस्तान में रहते हुए अपनी भाषा को बोलने में शर्म करते हैं, है ना, करते हैं ना शर्म कि नहीं ये बोलेंगे तो क्या हो जाएगा। तो